आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से ली गई है। सो नाउ लेट्स बिगिन। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ़ किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। यानी मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। तो व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब इसे स्टोर किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देती है। तो दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह लेयर बिल्कुल ही स्टेबल होता है यानी अस्थायी होता है एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के फर्दर रिएक्शन को रोक देती है, यानी आगे होने वाले रिएक्शन को रोक देती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर so that the underlying metal can be exposed into air। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इस लेयर को हटाने के लिए क्लीन किया जाता है ताकि अंडरलाइंग मेटल को एयर में एक्सपोज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो लिखेंगे उसके लिए H2 ब्रैकेट में लिखेंगे G यानी गैस प्लस Cl2 ब्रैकेट में लिखेंगे G यानी कि गैस, और इन दोनों के रिएक्शन कराने बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी लिखेंगे उसके लिए 2HCl यानी कि गैस। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे 3BaCl2 प्लस AlSO4 होल 3 इक्वा 3BaSO4 सॉलिड प्लस 2AlCl3 इक्वा। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन होगा 2Na प्लस 2H2O, और प्रोडक्ट होगा 2NaOH प्लस H2। नेक्स्ट है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, तो BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और दूसरा सोडियम सल्फेट यानी उसके लिए हो जाएगा Na2SO4। इन दोनों के वाटर में सॉल्यूशन को क्या किया जाएगा, तो रिएक्ट कराने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो उसके लिए लिखा जाएगा बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के लिए 2NaCl। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर बनाता है। इसके लिए हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा NaOH, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा HCl, और इन दोनों की रिएक्शन से बना है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि NaCl एंड वाटर यानी कि H2O।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन विद वाटर। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लैक्ड लाइम जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए लिखेंगे CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है यहाँ पर CaOH2, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। तो जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और बनाती है आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो इस प्रकार यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा Fe यानी आयरन, और किसके साथ किस में रखा है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है FeSO4, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आयरन कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, यानी उसके जगह पर वो खुद इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस तरह से बनता है यहाँ पर FeSO4, जिसे कहते हैं आयरन सल्फेट, और दूसरी तरफ बनता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ये NCERT बुक से ली गई है एक्टिविटी 1.10 से। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, हम लोग को एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाती है, यानी तब यहाँ पर लिखेंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ यानी CaCl2, और उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, एंड दूसरा सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। And next question, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। तो दिया गया रिएक्शन 4Na + O2, और इन दोनों के रिएक्शंस बनता है 2NaO। दूसरा है यहाँ पर रिएक्शन CuO + H2, और इन दोनों के रिएक्शंस बनता है Cu + H2O। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो जाती है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसे ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, एज इट गेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन करता है, एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, और जब ये ऑक्सीजन को गेन करती है तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है यानी घट जाती है। दूसरे रिएक्शन में है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कॉपर बन जाती है, वाइल हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होकर के वाटर बनाती है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता मतलब ऑक्सीजन के साथ मिल जाना, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाने से क्या बनाता है तो वाटर बनता है या वाटर
हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? A reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। यानी वह रिएक्शन जिसमें कि केमिकल इक्वेशन के दोनों ही साइड में सभी एलिमेंट्स के एटम की समान संख्या होती है, वैसे रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, तो यहाँ पर कहा गया था क्वेश्चन की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों किया जाना है, तो उसका जवाब है यहाँ पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हैंस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम के टोटल नंबर केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड्स में इक्वल होने चाहिए। हैंस इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। और इसलिए यही कारण है कि केमिकल इक्वेशन या इसी कारण से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, translate the following statements into chemical equations and then balance them. हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हाइड्रोजन गैस यानी 3s2 प्लस विद नाइट्रोजन, यानी जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है यानी N2 के साथ रिएक्ट करती है तो बनाता है अमोनिया, जिसके लिए लिखेंगे 2NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर में बर्न करती है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड 2s2s, और जब एयर में बर्न करती है यानी कि 3O2 के साथ जब रिएक्ट करती है तो देता है यह हमें वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 2s2o प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2SO2। नेक्स्ट है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, यानी कि बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट देती है। तो इसके लिए लिखेंगे बैरियम क्लोराइड के लिए 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए लिखेंगे Al2SO4 होल 3, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो लिखेंगे उसके लिए 2AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट के लिए लिखा जाएगा 3BaSO4। एंड लास्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसके लिए लिखेंगे पोटेशियम मेटल के लिए 2K, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके लिए लिखेंगे प्लस 2s2o, और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो इसके लिए लिखेंगे 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस के लिए लिखेंगे S2। तो इस प्रकार हम लोग केमिकल इक्वेशंस में दिए गए स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो उसके लिए लिखा जाएगा 2KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड
और बेरियम आयोडाइड के लिखा जाएगा BaI2। इन दोनों के रिएक्शन बनता है पोटेशियम आयोडाइड यानी कि 2Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड के लिए BaBr2। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी पोटेशियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देती है और दूसरी तरफ वह बेरियम ब्रोमीन के साथ हो जाती है, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एंड नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट, यानी इसके लिए लिखेंगे ZnCO3 और इसके टूटने से बनता है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए लिखा जाएगा ZnO + CO2। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, इसलिए क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है H2 + Cl2, इन दोनों के रिएक्शंस बना 2HCl, इसलिए बोला जाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है Mg + 2HCl, इन दोनों के रिएक्शन से बना MgCl2 + H2। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और बनाती है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से यह हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Energy is required to support life, यानी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, और हमारे बॉडी में एनर्जी फूड से प्राप्त होती है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, और फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट करके सिंपलर सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज में बदल जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है इन द सेल्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबस्टन रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, और कंबस्टन रिएक्शन के इस स्पेशल नेम को रिस्पायरेशन कहा जाता है। सिंस एनर्जी रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस, चूँकि एनर्जी इस पूरी प्रक्रिया में रिलीज होती है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। और इसे हम लोग लिखते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और जब ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यानी 6O2 के साथ तो बनाता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि वाटर प्लस एनर्जी। Next question, why are decomposition reaction called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. तो ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के रूप में बदल जाती हैं। दिज रिएक्शंस रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, और ऐसे रिएक्शंस को एनर्जी के एक सोर्स की ज़रूरत होती है। दस दे आर द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस प्रकार उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही अपोजिट कहा जाता है। इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन करके टू गिव अ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस देती है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिलीज के साथ। जबकि उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत होती है। और जब हम यहाँ पर ऐसे रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए AB यानी कोई 2 एलिमेंट है, और जब ये इसे एनर्जी
जब इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो डिकम्पोज होकर के A+B बनता है, यानी टूट करके A+B बन जाती है। जैसे कि 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कराने बनता है 2H2+O2। दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें A+B मिल करके बनता है AB प्लस एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि A और B कोई दो एलिमेंट्स अगर लेते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कोई और सब्सटेंस और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।